नमस्कार दोस्तों इस वर्ष से जुलाई महीने के पेंशन के मैसेज आना शुरू हो गए हैं। हाँ, आपको नहीं मिले होंगे तो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज इस पेंशन मैसेज के बारे में मैं कुछ आपको रोचक बातें बताऊंगा। हो सकता है कि आपको जानकारी हो या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जो इनको जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन में भी देखते रहिए, मैसेज फिलअप कर रहा हूँ। और जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये मैं एसबीआई, इंडियन बैंक या किसी बैंक का भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा आप मैसेज देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में कि आपकी पेंशन 31 जुलाई को क्रेडिट होगी। आप ये याद रखें कि इस वर्ष की 31 जुलाई क्रेडिट होगी। हाँ, बाकियों की पेंशन जो इस वर्ष से नहीं ले रहे, बैंक से ले रहे हैं, उनकी देखिए इस वर्ष की पेंशन तो लास्ट वर्किंग डे में क्लोज होती है और वो प्रोसीजर भी लास्ट वर्किंग डे का ही दिया है। लेकिन बैंक की जो पेंशन है वो पहले आ जाएगी, 2 या 3 दिन पहले। तो आप ये मानिए कि 29 को या 26 को भी आ सकते। दोस्तों आपको जो पेंशन का मैसेज मिला है ये OROP 3 जो आपको मिलना है इसके अनुसार नहीं मिला है। आप एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये आपको विदाउट OROP 3 के अनुसार मिला है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि आपको 1 जुलाई 2024 से OROP लागू थी। तो बहुत से पेंशनर कंफ्यूज ना हो, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और दोस्तों जैसा आपको ये मैसेज मिला है, जो आपको पेंशन का मैसेज मिला है, तो आप दोस्तों एक काम कीजिए कि आप लास्ट मंथ जो आपको पेंशन आई थी, जो लास्ट मंथ पेंशन आई थी, तो आप उसका चेक कीजिए। आपको क्या चेक करना है, देखिए इस पर में सर्वर अपडेट चल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आप अपना लास्ट महीने से आप चेक कीजिए कि आपका बेसिक ठीक है कि नहीं, डीए ठीक है कि नहीं है, और आपका जो मिल रहा है, सॉरी, जो आपका कमोट कटता है, कमोटेशन सही कटा है कि नहीं, और उसकी डेट। दोस्तों ये भी चेक करना है आपको हर महीने। पता चले कि आप बोले हाँ इतनी पेंशन आ रही, इतनी नहीं आ रही है, कि अगर आपको 18,000 आपका बेसिक है तो आपका 9,000 डीए आना चाहिए और 9,000 कमोटेशन कटेगा। भाई 50% आपको कम्यूटेशन होगा, तो आप इस चीज का अंदाजा लगाइए और डेट देख लीजिए। तो आप दोस्तों ये इंश्योर करना है। दोस्तों आपके कोई माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमें तो मैसेज नहीं मिला है। तो दोस्तों आप मैसेज नहीं मिला तो टेंशन मत लीजिए। क्या होता है दोस्तों कि जो स्पर्श है, स्पर्श जो मैसेज भेजता है वो बल्क में भेजता है। बल्क में दोस्तों ऐसा है कि जैसे 30 लाख पेंशनर है, तो अलग अलग पेंशनरों को अलग अलग एक चार्ट बना के इकट्ठा भेजता है। तो हाँ, मैसेज आपको रिसीव नहीं हुए होंगे, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमारे मोबाइल में परेशानी है या कुछ है। तो वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप पहले पेशेंस से देखिए। तो क्या है दोस्तों, एक एक चीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि पेंशन का मैसेज नहीं आया तो जरूरी स्पर्श की प्रॉब्लम हो। तो हाँ, मैसेज नहीं आया है तो स्पर्श की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी पेंशन, आप ये याद रखिए 31 जुलाई को दोस्तों 11 बजे से सुबह आपकी पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी अकाउंट में। तो आप ये ध्यान रखिए। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे होंगे कि एक पेंशन नहीं आई है, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चनों के आंसर देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे उनमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किन बैंकों की पेंशन पहले आती है। तो दोस्तों आप मोस्टली जानते हैं कि ये डिपेंड होता है, इस पर सबको एक साथ भेजता है, वो डिपेंड होता है आपके बैंक की सर्विस के ऊपर। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक में दोस्तों एसबीआई है और इंडियन बैंक, इंडियन बैंक इनकी जो पेंशन है वो पहले क्रेडिट हो जाती है। हाँ, अगर आपको स्पर्श ने मैसेज नहीं दिया है तो आपको बैंक की तरफ से मैसेज आ जाता है कि आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई है। तो दोस्तों ये याद रखिए। हाँ, प्राइवेट बैंक में तो मोस्टली पहले ही हो जाता है, क्योंकि आपकी पेंशन निफ्ट के थ्रू आती है। तो हमारा टॉपिक वो नहीं था कि पेंशन का कैसे कब आएगी, किस प्रोसेस से आएगी, आपको मैसेज नहीं आया है। दोस्तों इसी में है कि मैसेज जो रिसीव नहीं हुआ, मैसेज नॉट रिसीव, इसके क्या कारण है दोस्तों। तो दोस्तों इसका पहला कारण है, दोस्तों पहला कारण है मोबाइल नंबर। अब देखिए मोबाइल नंबर में बहुत कुछ हो सकता है। देखिए आपका मोबाइल नंबर या तो रिचार्ज नहीं है, या फिर आपने उसको डुअल सिम में, मोबाइल में जो है आपका डुअल सिम में डाला है, और सर्विस बस सिम की एक्टिवेट की है, उसके टावर नहीं मिल रहे हैं।
तो इस कारण भी हो सकता है दोस्तों कि ना आए। और ऐसी प्रॉब्लम होती है जो 2G मोबाइल होते हैं, जो 2G हैंडसेट छोटे वाले होते हैं, उनमें इनबॉक्स फुल हो गया हो, तो उस कारण भी कि आपको दिख ना रहा हो, मैसेज आया हो और शो ना हो रहा हो। इसके बाद दोस्तों जाता है कि आपका जो मोबाइल नेटवर्क है, आपका मैसेज ना आना आपके मोबाइल नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है। अगर मोबाइल नेटवर्क ही सही नहीं है तो आपका मैसेज कहाँ से आएगा। तो कोशिश कीजिए कि हाँ, आपके अगर क्षेत्र में, जैसे आपने एयरटेल की सिम रखा है या वोडाफोन का आइडिया के लिए रखा है या जियो, मुख्यतः तो तीन ही चल रहे हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है दोस्तों उनको, जो कुछ एक पेंशन होते हैं जो अभी बीएसएनएल की सिम यूज कर रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि बीएसएनएल का सिम जो है बहुत कम टावर आते हैं। हाँ, हाई स्पीड चल रहा है, जियो ने रेट बढ़ा दिए हैं तो बीएसएनएल की सिम बिक रही है, तो वो टॉपिक का नहीं बात है। लेकिन आप ये जानते हैं कि बीएसएनएल के सर्वर कम आते हैं, तो जिन जिन ग्राहकों ने बीएसएनएल की सिम ले रखी है वो एक्सपेक्ट देन माने कि उनके मैसेज आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों अगर ये सब सही है तो आप एक चीज मानिए कि जो आपका स्पर्श है, जो स्पर्श ने मैसेज भेजा उसमें सर्वर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको मैसेज नहीं आया। आई होप दोस्तों जो मैसेज का था वो आप समझ गए होंगे। हाँ, मैंने कुछ आपको बातें बताई, उसमें कुछ छूट गई है बीच में या कुछ आपको याद आई, तो आप मैं कमेंट्स कीजिए, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।